नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई तारीख है आज 13 मार्च, दिन है शुक्रवार का और बज रहे हैं सुबह के 8:13। तो भाई 8 बजे आया हूं गाड़ी पे, थोड़े बहुत ग्लासेस साफ किए अपनी कार के और ऑन ड्यूटी हो चुका हूं ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में। तो भाई अब इंतजार शुरू होता है अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो यहाँ तो वेट नहीं करूँगा, फिलहाल घर के नीचे हूँ। यहाँ से अपन चलते हैं अपने घर के पास वाले पहले चौराहे पे और वहीं पे करते हैं इंतजार अपनी पहली बुकिंग आने का। तो पिछले कुछ दिनों से फर्स्ट बुकिंग मिलने में मुझे काफ़ी समय लग रहा है, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा लग ही जाता है। तो आज उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। तो भाई 3.7 किलोमीटर का पिकअप, 7.3 किलोमीटर का ड्रॉप। इतना लंबा पिकअप तो नहीं लूंगा भाई, 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस से जो मिलेगा वो करेंगे अपन, या फिर बहुत अच्छी बुकिंग हो तो चले भी जाएंगे। तो ठीक है सर, लगभग 11-12 घंटे में काम करने वाला हूँ। तो देखते हैं इन 12 घंटे में अपने को कहाँ कहाँ जाने को मिलता है, टोटल अपन अपनी कितनी राइड्स कंप्लीट कर पाते हैं। और टारगेट सर आज का मैं 2,500 रुपये का लेके चल रहा हूँ। तो देखते हैं आज का अपना टारगेट अपन इन 12 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल तो पहुँचते हैं घर के पास वाले पहले चौराहे पे और आपको अपडेट दूंगा मैं अपनी फर्स्ट बुकिंग मिलने के बाद। Excuse me, bro. Thank you, भैया। आने के लिए। OTP बता दो। ना 15 ले लो, वो हो रहे आगे लेट 1670। चल सुबह के 10:12 और अपनी पहली बुकिंग मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी उबर पे। तो भाई रेलवे स्टेशन का ड्रॉप पॉइंट था, किलोमीटर चली है गाड़ी अपनी 19 और फेयर मिला है 370 रुपये। तो सर 1.5 घंटे इंतज़ार के बाद यारी बुकिंग हाथ लगी मेरे। काफ़ी बुकिंग्स आई पर सबके साथ समस्या यही थी कि सबके पिकअप काफ़ी दूर के थे और वही 100, 120, 110 की आ रही थी बुकिंग। हालांकि इस बुकिंग का पिकअप भी मुझे 4 किलोमीटर खाली जाना पड़ा है, सेज यूनिवर्सिटी से पिकअप था इसका। अभी ठीक है, फर्स्ट राइड तो कर ली है। रेलवे स्टेशन आना चाहता नहीं था पर आ गया हूँ, तो अभी आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ से कोई सेकेंड बुकिंग अपने को मिल जाएगी। बाकी अगर 11 बजे तक नहीं मिली तो भाई खाली फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है भाई, अपडेट देता हूँ आपको सेकंड बुकिंग मिलने के बाद। 10 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, गाड़ी लगा था उतने में एक प्रायोरिटी की बुकिंग आ गई। 5 किलोमीटर का ड्रॉप है, 134 रुपये दिखाया है भाई। मुद्दा ये है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ नहीं करना है भाई इंतज़ार, क्योंकि माहौल बड़ा सूना है रेलवे स्टेशन का। तो जो मिले चुपचाप लो और निकलो वाली कहानी मुझको यहाँ से दोहरानी है। ऑफलाइन इन ओला, ऑफलाइन इन रैपिडो। चल तो भाई बज रहे हैं सुबह के 10:40 और अपनी सेकेंड राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो भाई आज किस्मत ने साथ दिया, रेलवे स्टेशन से राइड मिल गई थी तो वापस से उबर पे मिली थी, प्रायोरिटी की बुकिंग थी। 7 किलोमीटर गाड़ी चली और 160 रुपये उबर भैया ने हमको दिए हैं। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया का ड्रॉप था। तो फिलहाल कस्टमर को ड्रॉप करके आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं JK रोड की ओर और वहीं से उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी तीसरी बुकिंग मिल जाएगी। तो ठीक है सर, चल रहा है काम। 2 बुकिंग में अपन पहुँच चुके हैं 500 रुपये के ऑपरेटर पे। अब 2000 का और काम करना है मुझे, तो देखते कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो फिलहाल तो JK रोड पे लगाता हूँ गाड़ी और वहीं पे इंतज़ार करता हूँ अपनी तीसरी बुकिंग आने का। भैया 67 लिख लो, बैठ गया है। जी। चल तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:13 और मैंने अपनी तीसरी राइड भी अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी ओला पे।
तो इंद्रपुरी से मिली थी, ड्रॉप पॉइंट है कोलार का। गाड़ी चली भाई इसमें अपनी 11.6 किलोमीटर और फेयर दिया है 210 रुपये। प्राइम प्लस की ये राइड है। 11.6 किलोमीटर दिखा रहा है पर 13-13.5 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। तो ओला भैया थोड़ा सा हेर फेर करते हैं किलोमीटर्स में, क्योंकि मैप रूट से ही आया हूँ मैं पूरे, और जब चालू किया था तो 13 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा था, तो उतनी चली भी अपनी गाड़ी। ठीक है, तो ठीक है, कोलार में लगा दी है गाड़ी। ऑन ड्यूटी हूँ उबर और रैपिडो पे भी, और इंतज़ार करूँगा अब यहीं पे अपनी चौथी बुकिंग आने का। तो भाई कोलार में काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक बुकिंग अपने को मिल गई है बेरागढ़ की। सेवा सदन आइस जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ छोड़ना है। 300 कुछ रुपए की है, एग्जैक्ट तो मैं देख नहीं पाया। 300 प्लस देख के मेरा हाथ अपने आप चल जाता है भाई, और किस्मत से वो बुकिंग उड़ भी गई। तो चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक। 2 किलोमीटर दूर का पिकअप है, फिर ड्रॉप करने के बाद देखते हैं 300 प्लस था कितना एक्चुअल फेयर है ना, तो बात करूँगा बेरागढ़ पहुँच के आपसे। बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैंने अपनी चौथी, पांचवी और छठवीं राइड भी अब कंप्लीट कर ली है। दरअसल चौथी और पांचवी एक ही राइड थी, एक ऑफलाइन हुई है उसमें से। तो डिटेल कुछ इस प्रकार है भाई। अपनी चौथी राइड की 20.6 किलोमीटर डिस्टेंस थी, 334 रुपये टोटल फेयर मिला है। मिनी की ये राइड थी, मिली थी भैया कोलार से। ड्रॉप पॉइंट था इसका बेरागढ़ का, सेवा सदन हॉस्पिटल का। कस्टमर ने मुझसे कहा कि भैया उनको वापस भी आना है, नंबर मैंने उनको दे दिया था अपना। लगभग 1 घंटे भाई मैं खड़ा रहा बेरागढ़ में, इस उम्मीद से कि कोई बुकिंग मुझे मिल जाएगी। कस्टमर को बोल दिया था बुकिंग मिली तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो आप कॉल करके देख लेना। तो भाई बुकिंग तो मिली नहीं, फिर कस्टमर का कॉल आया था, उनको वापस ले जाके मैंने कोलार ड्रॉप कर दिया था। तो 340 रुपये भाई उनको वापस ड्रॉप के मैंने लिए थे, जो कि टोटल बिल बना था अपना इस बुकिंग का, चौथी बुकिंग का। फिर उसके बाद मुझे कोलार से मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड रैपिडो में। तो भाई इसमें अपनी गाड़ी चली है 20.5 किलोमीटर और फेयर मिला था 303 रुपये। कैब डेली की जो है ये राइड थी, और इसका ड्रॉप पॉइंट था भाई बेरागढ़ का ही। अभी बेरागढ़ में ही इंतजार कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट बुकिंग आने का। बुकिंग्स आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो, बज रहा है भाई रैपिडो, पर वही है 70-80 या फिर बहुत लंबा पिकअप वाली 100, 110, 120 वाली राइड। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कोई ढंग की बुकिंग आने का। तो थोड़ी देर अभी यहीं पे हूँ भाई बेरागढ़ में भी। थोड़ा अंदर ये CTO रोड साइड का पोर्शन है, यहाँ कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं लाल घाटी की ओर। मैडम भी वो बोल रही हमारी है। उनकी अपने फिगर में मैंने फोन पे बात आपसे नहीं की है। नहीं, अच्छा, मेरी भी आ रही लेकिन लगी तो नहीं उनको? हाँ, थोड़ी लग गई। चलो ठीक है, अरे कोई जल्दी बात थोड़ी थी अंकल। मेरी फोन पे बात आपसे हुई थी। हाँ, मैं इधर ही खड़ी थी, आप आगे निकल गए तो मुझे लगा टर्न करके आ जाएंगे। अब वो भी लेडीज थी, मुझे लगा उनसे हुई। 4037 पे आगे ग्रे बिल्डिंग है, शाइन एकेडमी लिखा हुआ है। भाई बज रहे हैं दोपहर के 4:10 और अपनी छठी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी उबर पे। तो इसमें अपनी गाड़ी चली है सर 14.7 यानी कि 15 किलोमीटर और फेयर मिला है 244 रुपये। ड्रॉप पॉइंट था इसका 10 नंबर मार्केट के पास, 12 नंबर है शायद ये। तो भाई अभी यहाँ से निकल के जा रहा हूँ मैं कहाँ, फिलहाल तो जा रहा हूँ सर मैं नाके यानी कि साकेत नगर की और वहीं पे करूँगा फिर इंतज़ार अपनी अगली बुकिंग आने का। और यहाँ तक कि अगर काम की मैं बात करूँ तो अपना लगभग 1800 रुपये का काम हो चुका है भाई 6 बुकिंग्स के साथ। हाँ 6 बुकिंग हुई ना अपनी, हाँ
और टारगेट है भाई अपना 2500 का, बोले तो 700 रुपये का काम कम से कम अपने को और करना है। तो देखते हैं भाई कर पाते हैं या नहीं। बाकी अब एक एक बुकिंग की डिटेल नहीं बताऊंगा आपको मैं। अब अपन सीधे मिलेंगे अपनी लास्ट बुकिंग करने से पहले, बोले तो 2-3 घंटों के बाद, या फिर लास्ट में हिसाब किताब के समय देखते। तो भाई 2 या 3 घंटे में मैं कितना काम कर पाता हूँ, क्योंकि हर बुकिंग बताऊंगा तो ब्लॉग थोड़ा लंबा खिंच जाएगा और वो मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। तो अपडेट देता हूँ मैं आपको 2 या 3 घंटे के बाद। 054 OTP बता दीजिए। तो भाई बज रहे हैं शाम के 7:30 और अपनी 2 और राइड्स ही मैं कंप्लीट कर पाया। बस अच्छी बात ये रही कि मेरा आज का जो टारगेट लेके मैं निकला था वो पूरा हो गया इन 2 राइड से, क्योंकि दोनों राइड अच्छी थी। मतलब 6 तो मैं कर चुका था, 7वीं राइड जो थी मेरी वो मुझे रैपिडो में मिल गई थी, अपनी एयरपोर्ट की प्राइम प्लस मतलब प्रीमियर राइड थी, जिसके लिए मुझे मिल गए थे भाई 468 रुपये। ठीक है, फिर एयरपोर्ट पे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा मुझे, लगभग 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद मुझे ओला पे अपनी अगली राइड मिल गई थी भाई 350 रुपये की, पटेल नगर की। ठीक है, तो पटेल नगर में भाई कस्टमर को ड्रॉप करके CNG जो है अपनी ने बोल दिया टाटा बाय बाय, मतलब अभी है ख़त्म होने पे, और मैं लग चुका हूँ फ़िलहाल CNG पंप की लाइन में। तो टाइम लगेगा इसमें, और ऑफ ड्यूटी हो चुका हूँ ओला उबर रैपिडो तीनों एप्लीकेशन में। अब यहाँ से चुपचाप मैं भाग जाऊँगा भाई अपने घर, 10-12 किलोमीटर पड़ने वाला है मुझे यहाँ से मेरा घर। तो यहीं पे खड़े खड़े मैं आपको बता देता हूँ भाई अपना आज का हिसाब किताब कि आज मैंने कितना कमाया और कितना बचाया। तो भाई टोटल राइड्स मैंने की है 8, सबकी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। तो उबर पे की थी 3 राइड्स जिसके लिए मुझे मिले थे 775 रुपये। इसके अलावा रैपिडो में की है 2 राइड्स जिसके लिए मुझे मिले 771 रुपये। और क्या बचा भाई, ओला पे की है भाई 3 राइड्स जिसके लिए मुझे मिले हैं कितने, इसमें भी 700 कुछ का ही मैंने काम किया है, सॉरी 870 रुपये। ठीक है, इसके अलावा एक राइड में भूल गया मैं जो अपन ने ऑफलाइन पूरी की थी 340 रुपये मुझे उसके भी मिले थे। बैरागढ़ से कोलार लाके ड्रॉप किया था जिस कस्टमर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गई भाई 9 राइड्स मेरी। तो सारी राइड्स को मैं जोड़ दूँ तो हो रहे भाई कितने, 2756 रुपये। और इतना कमाने के लिए मेरी कार चली भाई यहाँ तक 200 किलोमीटर, प्लस यहाँ से मेरा घर पड़ने वाला है लगभग 10-12 किलोमीटर, तो 215 के हिसाब से CNG लग जा रही है भाई मुझे 800 रुपये की अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। प्लस अदर खर्चे की बात करें तो 85 रुपीज़ मेरे ओला के ड्राइव पास के और 95 रुपीज़ उबर के ड्राइव पास के भी जोड़ देता हूँ, तो खर्चे हो जाते हैं भाई टोटल 980 रुपये के। ठीक है, तो टोटल कमाई हुई थी 2756 माइनस 980 बच रहे सर कितने, 1776 रुपये। तो भाई ये 1776 के बाद मेरा एक खर्चा और है जो कि रहती है भाई मेरी कार की EMI जो कि 400 रुपये पर डे मुझे देनी पड़ती है, तो वो भी मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो 1776 माइनस 400 तो बच रहे भाई 1376 रुपये, यानी राउंड फिगर में कह सकता हूँ भाई 1300 रुपये का मुझे आज का प्रॉफिट रहा है। और समय की अगर बात करूँ तो सुबह निकाली थी गाड़ी भाई 8 बजे, अभी 7:30 बज रहे हैं, घर पहुँचते पहुँचते 8 सवा 8 होने ही वाले हैं, मतलब 12 घंटे का मेरा ये टोटल काम है। तो अच्छा रहा भाई, जो भी राइड्स मिली मैंने कोशिश यही की कि 300 प्लस की राइड लूँ। ऐसा नहीं कि छोटी राइड नहीं ली, 1-2 छोटी राइड भी मैंने की है, 210 की भी है, 1-150 की भी है, पर यह है कि मोस्टली राइड अपनी अच्छी ही थी। ठीक है, और काम चलता है तो अपन कर लेते हैं, नहीं चलता तो फिर क्या कर सकते हैं। जैसे कि कल निकला था तो भाई 900 रुपये का ही काम कर पाया था, नहीं तो व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, आप बोलोगे बुरे दिन का बताता नहीं है, तो भाई कल मेरा 900 रुपये का ही काम था। टाइम बाकायदा दिया था मैंने 10 घंटे का, पर भाई काम था ही नहीं तो कहाँ से कर पाते। तो कल का हिसाब किताब ये था। अब सर दूसरे खर्चे भी सुनो मेरे, स्क्रीनशॉट मैंने रखा है होगा तो आपको दिखाता हूँ। सर कल जो है मेरे को एक चालान आ गया भाई, कितने रुपए का, 1000 रुपये का। किस बात का चालान है सर, तो वो चालान है मेरा ओवर स्पीडिंग का। कहाँ गया, हाँ ये रहा, आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, बाकायदा फ़ोटो वोटो भेजी है भाई, ये देखो 1000 रुपये का चालान है, ये मेरी कार की फ़ोटो है।
तो भाई लिंक रोड नंबर 1 पे मेरी कार का चालान हुआ है, और मेरे मित्र हैं शकीर भाई, उनके भी 2 चालान के मैसेज कर लिया है। तो कुल मिला के भोपाल में भी भाई अब चालान जो है कटने लगे हैं। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं तो अलर्ट रहना। लिंक रोड नंबर 1, 2, अपना एयरपोर्ट की रोड जो है लिंक रोड नंबर 3, ये सब पे जो भाई ऑनलाइन चालान आ रहे, कैमरे से डायरेक्ट फोटो खींच रही है। हालांकि मेरी गाड़ी तो सर 80 के ऊपर जाती ही नहीं, स्पीड लॉक लगी हुई है, पर हाँ 60 के ऊपर भी अगर आप चलाओगे वहाँ पे तो आपका चालान बन सकता है। बोले तो जिसकी किस्मत फूटी रहेगी उस दिन उसी का चालान होगा, हमेशा सबका नहीं हो रहा। तेज चल रहे हैं सब, बस मेरा दिन शायद ख़राब रहा होगा उस दिन, तो मेरा चालान हो गया। तो भी आप ख्याल रखना कि भाई इन सारी रोड्स पे आप कोई भी ट्रैफिक का वायलेशन मत करना, सिग्नल्स को फॉलो करना, स्पीड लिमिट पे रखना, ठीक है। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।